वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं बिग बॉस के एपिसोड को। हालांकि आज बिग बॉस 15 का आया था एपिसोड 9 और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगी। हालांकि जो लोग सिर्फ ये जानने आए हैं कि भाई आज के एपिसोड में कौन नॉमिनेट हुआ है कौन नहीं, तो उन लोगों के लिए मैं छोटा सा फटाफट से रिव्यू देता हूं कि भाई कौन नॉमिनेट हुआ है और किसने नॉमिनेट किया है। सबसे पहला नॉमिनेशन मैंने ऑलरेडी दोस्तों नोट किए हुए। सबसे पहले जो नॉमिनेशन था उस नॉमिनेशन के अंदर है दोस्तों ईशान एंड माइशा। हालांकि बिग बॉस को भी लगता है कि भाई अब ये कपल बनने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं वो अब उनको जिस भी टास्क के अंदर जरूरत होगी या तो पेयर की या फिर टीम की, तो उनको अंदर डालने वाले हैं। एंड जो नॉमिनेशन में सबसे पहले जो दो लोग आए नॉमिनेट करने के लिए, तो उसके अंदर आए ईशान और माइशा और उन्होंने अफसाना जी को नॉमिनेट किया। उसके बाद करण और तेजस्वी आए, उन्होंने डोनल को नॉमिनेट किया। जय और उमर आए, उन्होंने दोस्तों आकाशा को नॉमिनेट किया। एंड यहाँ पर विशाल और विधि आए, उन्होंने ईशान को नॉमिनेट किया। और अफसाना और सिम्बा आए, उन्होंने विशाल को नॉमिनेट किया। और डोनल और आकाशा आए तो उन्होंने विधि को नॉमिनेट किया। तो ओवरऑल कहा जाए टोटल 6 कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट हुए हैं। और इस 6 कंटेस्टेंट में नॉमिनेशन में दोस्तों अफसाना, डोनल, आकाशा, ईशान, विशाल और विधि रहे हैं। अब हम बात करते हैं बिग बॉस के आज के एपिसोड के कंप्लीट शुरुआत से। तो यहां पर जो बिग बॉस का एपिसोड जो शुरुआत हुआ था या फिर जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी हमारे माइशा और ईशान के एक लवी डवी वाले बातों के लिए। हालांकि अगर बात करी जाए आज के एपिसोड के अंदर, हमने उमर और ईशान की फाइट भी देखी, जिस फाइट का मुद्दा था ईशान और माइशा का बढ़ता हुआ कनेक्शन। हालांकि यहां पर उमर ने एक नसीहत भी दी कि भाई ईशान, आपका जो गेम है वो धीरे धीरे खराब होता जा रहा है, क्योंकि माइशा के चक्कर में आप अपने आप को थोड़ा डिप्रेस कर रहे हैं या फिर कुछ चीजें हैं जो कि आप घर के अंदर इन्वॉल्वमेंट में नहीं आ रहे हैं। उसके साथ साथ कुछ और चीजें भी हुई। उसके साथ साथ हमारे आजकल बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको सभी को कमेंट्री का चस्का चढ़ गया, या फिर ऐसा कुछ कह लीजिए कि भाई बिग बॉस इन्हें अलग से पे करता है कमेंट्री करने के लिए। एंड देन उसके बाद जैसे ही ये सब मोमेंट खत्म होता है तो वहां पर आती है तुरंत गुफा से एक आवाज, जिस आवाज के अंदर होते हैं कुछ वो हिस्से जो कि हमारे जंगलवासियों को अंदर लेकर जाने वाले हैं मेन घर में। यानी कि उस वे के ऊपर जिस तरीके से उनको कुछ लाइक पैड टाइप के कुछ दिए हैं, उनको एडजस्ट करना है, उसके हिसाब से वो घर के अंदर घुसेंगे। लेकिन ये बात कहना दोस्तों गलत नहीं होगा कि सिर्फ प्रतीक है जो कि सभी जंगलवासियों पर भारी पड़ रहा है। लेकिन वेट, हालांकि अंदर वाले घर के अंदर 3 कंटेस्टेंट हैं, बट प्रतीक ही क्यों अपने एफर्ट्स लगा रहा है। अब आप अगर प्रतीक को अलग निकाल दें तो आप खुद बताइए कि भाई क्या घर के अंदर कुछ रह जाएगा। लेकिन आज के एपिसोड को देखते हुए ये बात कहीं ना कहीं गलत होगी कि सिर्फ प्रतीक ही कंटेंट दे रहे हैं, क्योंकि भाई जब जंगल वासियों के ऊपर बात आती है तो वो भी एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। लेकिन आज के एपिसोड के अंदर हमने जैसे गुफा के अंदर से आवाज सुनी तो सिर्फ इकलौते प्रतीक थे जिन्होंने एफर्ट्स डाले कि भाई जंगल वासियों को उनका रास्ते बनाने के जो ग्रीन पैड्स हैं वो ना मिले। हालांकि यहां पर मैंने निशांत को बिल्कुल भी नहीं देखा, और ये मेरी तरफ से एक नसीहत है कि भाई निशांत जी, सिर्फ खाना बनाने से काम नहीं चलने वाला। सिर्फ मैं हूं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला। आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको सिर्फ पीछे पीछे खेल कर काम नहीं चलना, क्योंकि जब कोई भी टास्क आता है तो आपकी इन्वॉल्वमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रतीक को कंट्रोल करने में रहती है। अगर आप प्रतीक के साथ उनकी मदद करें तो यह ज्यादा बेटर रहेगा, ना कि सिर्फ प्रतीक को संभालते रहे। बट इस टास्क के अंदर हमने देखा कि काफी ज्यादा खींचम खांची हुई, काफी लोगों को हर्ट भी हुआ। बट यहाँ पे जो ईशान थे वो एक क्राइंग बेबी बने, क्योंकि ईशान को थोड़े स्क्रैचेस वगैरह आए, किसी का नखून नखून लगा तो वो उस चीज को गा रहे थे कि भाई तू देख के खेल, देख मेरे ये चोट लग गई, मेरे वो चोट लग गई। तो अगर आप टास्क खेल रहे हैं तो ये छोटा मोटा होता है ऐसा सच। बाकी प्रतीक ने इसका कोई बड़ा इशू नहीं बनाया, बट ये कहना गलत नहीं होगा कि भाई यहाँ पे प्रतीक है जो कि पूरे तरीके से एफर्ट डाल रहा है बिग बॉस के घर के अंदर और अपने सर्वाइवल के लिए। क्योंकि ये बात पक्की है कि जिस टाइम जंगलवासी मेन घर के अंदर आएंगे तो यहां पर प्रतीक को भी पता है कि भाई उनसे उनकी इम्यूनिटी छिन जाएगी, और कहीं ना कहीं इसी के ऊपर कंप्लीटली बेस होगा कल का एपिसोड। लेकिन यहां पर हमने शमिता को भी देखा, थोड़े से उन्होंने एफर्ट्स डाले, बट वो एक मजाक वाले एफर्ट्स थे, भाई दे दो ना, भाई छोड़ो ना, भाई जाने दो ना, तो ये वाला था। बट जो मेन एफर्ट्स थे प्रतीक नहीं डाले, काफी खींचमतानी हुई। बट मुझे एक चीज समझ नहीं आती, हालांकि गर्ल्स ऑब्वियसली पार्ट है घर का, लेकिन गर्ल्स प्रतीक को पकड़ रही हैं। लेकिन अगर प्रतीक ने थोड़ा सा अगर हिंसा भाव दिखाया तो वहां पर वो वुमेन कार्ड कह लीजिए या फिर गर्ल कार्ड कह लीजिए, वो खेल सकती हैं।
क्योंकि भाई इन्होंने हमें मारा, या फिर इन्होंने हमें धक्का कैसे दे दिया, या फिर इन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया। तो भाई ये अगर थोड़ी इक्वालिटी रहेगी शो के अंदर तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर गर्ल्स टास्क के बीच में आती हैं तो भाई उनको ये चीज़ भी सहनी पड़ेगी। और जो भी लोग फैन है कि भाई जो भी गर्ल्स हैं बिग बॉस के घर में, चाहे तेजस्वी हो चाहे मायशा हो, तो आपको भी बस समझनी होगी कि भाई यहाँ पर हर कोई इक्वल है। तो यहाँ पर कोई भी कंटेस्टेंट चाहे वो गर्ल्स हो वुमेन कार्ड प्ले ना करे। अब हम बात करते हैं कुछ और बातों के बारे में। हालांकि यहाँ पर जो फाइट हुई थी उमर और ईशान की, वो फाइट जो हुई थी वो फाइट हुई थी नॉमिनेशन के बाद। ऑलरेडी शुरू में मैंने बता दिया नॉमिनेशन किस तरीके से परफॉर्म हुए थे। और यहाँ पर जो एक उमर को मौका मिला था कि भाई उनको कुछ ना कुछ बातें उठानी थी, उनको लाइमलाइट में आना था, या फिर उनको फुटेज लेनी थी, तो उन्होंने सीधा ये बात बोल दी कि भाई आपका ये 3 दिन का जो प्यार है ये उन्हें भी पता है कैसा है कैसा नहीं है। और जब से ईशान आप नॉमिनेशन में आए ना उसके बाद से आपने ये सब स्टार्ट कर दिया। हालांकि इसके बाद भाईचारा हो गया, उसके बाद गले वले मिल लिए, सब चीज़ होगी। भाई मैं एक क्वेश्चन उठाना चाहता हूँ, अगर आप किसी के लिए अंदर से इतने ग्रजेस रखते हैं तो भाई इतनी जल्दी आपकी दोस्ती भी हो जाती है, आप इतनी जल्दी किसी को बुरा भी बोल देते हैं, इतनी जल्दी आपकी सॉरी भी हो जाते हैं, तो भाई ये तो आप डायरेक्टली कुछ अलग फेस ही खेल रहे हैं बिग बॉस के अंदर। और बाकी अगर बात करें जो आज का नॉमिनेशन था, उस नॉमिनेशन में कुछ कंटेस्टेंट्स को तो पता ही नहीं था कि भाई उनको नॉमिनेट किसे करना है। जैसे कि हमने देखा सिम्बा को, हालांकि सिम्बा को कोई एक नाम ही नहीं पता कि भाई उन्हें नॉमिनेट किसे करना है, ना ही विधि को पता कि उन्हें नॉमिनेट किसे करना है, क्योंकि उनके घर के अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट रहती नहीं है, किसी के साथ इश्यूज होते नहीं है, तो वो नाम कहाँ से लेंगे। वो तो सिर्फ घर का राशन खाना है और उनको नॉर्मल टहलना है, उनको बीच में से बस निकलना है, या फिर टास्क के अंदर थोड़ी बहुत अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखानी है, लेकिन उनको कोई भी अपना स्टैंड नहीं लेना, उनको कोई भी मुद्दे नहीं उठाने, या फिर उन्हें किसी भी बात पर बोलना नहीं है, तो उनके पास नाम कहाँ से आएंगे। तो अब मैं आपको एक गैस देता हूं कि भाई आने वाले जो भी नॉमिनेशंस के अंदर एलिमिनेशन होगा, तो उस एलिमिनेशन में कौन से 2 नाम होंगे जिनके सबसे ज्यादा चांसेस होंगे कि वो चले जाएंगे अगर उन्होंने इस हफ्ते में कुछ नहीं किया। तो दोस्तों सबसे पहला नाम यहां पर आने वाला है विधि का। हालांकि जो 6 कंटेस्टेंट नॉमिनेट हुए हैं उसके अंदर विधि का भी नाम है। और जो भी सभी कंटेस्टेंट जो नॉमिनेट हुए हैं, चाहे आप अफसाना जी को लीजिए, अफसाना जी का विशाल के साथ मैटर चल रहा है, यानी कि बहस चल रही है, तो वो कैमरे में दिख रही हैं, लोग उन्हें देख रहे हैं, तो उनको नॉमिनेट नहीं करेंगे, या फिर लोग उन्हें वोट ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे, वोट उन्हें देंगे ही देंगे। उसके बाद आती है डोनल। तो डोनल की ऑलरेडी पर्सनैलिटी है, वो एक सेलिब्रिटी है, तो काफी लोग उन्हें जानते हैं, उनको भी लोग वोट दे देंगे। उसके बाद आती हैं दोस्तों हमारी अकाशा जी। अब अकाशा थोड़ा बहुत कंटेंट दे रही है, चाहे वो प्रतीक के साथ हो, हालांकि बिग बॉस नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आप 24/7 में देखेंगे तो वहां पर अकाशा दे रही है। बट जो हमारी यूथ है या फिर हमारे जो ऑडियंस है, ऑडियंस सिर्फ उस 1 घंटे के एपिसोड पर वोट देती है, जो भी लोग एक्टिव रहते हैं, तो उसके हिसाब से तो भैया यहाँ पर है कि अकाशा के भी चांसेस हैं। उसके बाद आते हैं ईशान। ईशान और मायशा का कुछ ना कुछ चल रहा है, तो वो भी ऑलरेडी कैमरे के अंदर है, लोग उन्हें भी वोट आउट नहीं करेंगे, वोट उन्हें दे देंगे। उसके बाद आते हैं विशाल। विशाल और अफसाना जी का चल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है उनको वोट आएंगी आएंगी, लोग उन्हें और देखना चाहेंगे। पर विधि विधि कुछ नहीं कर रही हैं, और जो दूसरा नाम है वो है अकाशा का। ये 2 लड़कियां हैं जिनके सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि वो घर से बेघर होगा, इनमें से कोई एक कंटेस्टेंट, या चाहे वो विधि हो चाहे वो दोस्तों हमारी अकाशा जी हो। लेकिन अगर कोई भी ऐसा लाइक टास्क वगैरह नहीं आता है, तो ये 2 नाम रहेंगे जिनके अंदर से कोई एक कंटेस्टेंट होगा जो कि नॉमिनेट हो जाएगा मेरे हिसाब से, जो कि एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी मेरे हिसाब से जो है दोस्तों वो है विधि, जो कि आने वाले एलिमिनेशन में शायद घर जा सकती हैं। बाकी एंटायर आज का जो एपिसोड था काफ़ी मज़ेदार रहा। आज एपिसोड के अंदर करण का बर्थडे मनाया गया, और उस बर्थडे के अंदर काफ़ी अच्छी मतलब बातचीत हुई, काफ़ी हंसी मजाक सब कुछ हुआ। पर यह बात कहना गलत नहीं होगा कि भाई आने वाला जो भी एपिसोड है उसके अंदर आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसके अंदर निशांत भी जागेंगे कि, और यहाँ पर निशांत का कुछ आपको अलग रुख देखने को मिल सकता है।
पर अगर बात करें दोस्तों कल के एपिसोड के अंदर हमारे जंगलवासी बदलने वाले हैं डाकुओं के रूप में, और ऑब्वियसली बात है डाकू है तो कुछ ना कुछ लूटेंगे ही, और लूटने के लिए है अंदर वाला घर। अब अंदर वाले घर के अंदर कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि डाकुओं को लूटनी होंगी, और अंदर वाले घर में जो 3 कंटेस्टेंट हैं प्रतीक, शमिता और निशांत, उनको वो चीजें बचानी है। हालांकि सबसे बड़ा टास्क तो यही रहेगा कि भाई आखिर प्रतीक और निशांत इस टास्क को किस तरीके से खेलते हैं, क्योंकि वो बॉयज हैं एंड उनमें ज़्यादा स्ट्रेंथ भी है शमिता से ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर शमिता भी काफ़ी अच्छा खेलेंगी जैसे कि हमने प्रोमो के अंदर देखा। बाकी तो कल के एपिसोड के अंदर ही पता चलेगा कि भाई किस तरीके का आने वाला एपिसोड होने वाला है। तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं अपने थॉट्स, अपने व्यूज। रिव्यू अच्छा लगा हो आप कमेंट सेक्शन में रिव्यू के बारे में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए अगर रिव्यू अच्छा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर। बाकी आप नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं जिससे कि आपके पास मेरी लेटेस्ट अपडेट वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। सो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू।